आपका ऋषि टीवी में स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र गुमान सिंह राठौड़ और आज मैं आपके सामने 3 ऋणों की बात करने वाला हूं। ये 3 ऋण बहुत ही समझने लायक बात है। अगर इन 3 ऋणों को अगर मेरे भारत के सभी लोग समझ जाते हैं तो मेरे हिसाब से इस देश में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। ये 3 ऋण शास्त्रों में इसका बड़ा गहराई से वर्णन है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में इसका सार समझाना चाहता हूँ कि ये 3 ऋण हर आदमी के ऊपर कैसे हैं। हर इंसान ये 3 ऋण से बंध जाता है और जब तक ये 3 ऋणों को चुका नहीं देता है तब तक उसको कभी मोक्ष नहीं मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके ऋण कि हमारे ऊपर कौन से 3 ऋण हैं जो हम सबको चुका देने चाहिए जीवन में। तो पहला ऋण है देव ऋण। अब देव ऋण में सूर्य देव है, पवन देव है, हम पानी को भी देवता कहते हैं और ये जो सारे देव है। अब सूर्य देव के बारे में बात करते हैं तो सूर्य करोड़ों सालों से हमको प्रकाश दे रहा है। अगर इन सूर्य का ऋण हम न चुकावे तो क्या हम उसके कर्जदार नहीं हैं? अब आप सोचते होंगे कि सूर्य तो हमारे से करोड़ों माइल दूर है, उसका हम ऋण कैसे चुकाएंगे। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपके घर में लाइट जलती है, तरह तरह के बल्ब जलते हैं रंग बिरंगे, लेकिन अगर आपके पास में एक छोटी सी गली जा रही है और उस गली में आप अपने ही लाइट बिल से एक बल्ब लगा देते हैं, आने जाने वाले वृद्ध लोग, आने जाने वाले लोग, किसी को भी रात को तकलीफ न हो चलने फिरने में, वहाँ आप एक प्रकाश कर देते हैं। तो ये सूर्य का ऋण निश्चित तौर पे आपसे उतर जाएगा, क्योंकि आपने अपने कमाई में से एक छोटी सा प्रकाश आपने अपने हाथों से कर दिया है और लोग करते भी हैं। इस प्रकार से आप हवा का ऋण चुका सकते हैं। अब हवा का ऋण चुकाने के लिए एक सिंपल सा सरल बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्या किसी हॉस्पिटल में एक पंखा दे दो, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ एक पंखा लगवा दो और वहाँ अपना कोई नाम मत लिखो, क्योंकि नाम लिखने से वो ऋण आपके ऊपर रह जाएगा। मैंने देखा है कि पंखे के जो 3 पंख आते हैं उनके ऊपर भी लोग अपना 3 बार नाम लिखते हैं। इससे क्या होने वाला है? ये पवन देव आपसे कोई टैक्स नहीं लेता है और हवा दे रहा है, लेकिन हमें हवा अगर चाहिए तो हम पंखा लगवा दे। ऐसी जगह पे जहाँ हमारा कोई लेना देना नहीं है तो एक पंखा भेंट कर दे। मैंने गुजरात के अंदर कई जगह पर ऐसा देखा है कि लोग जो गरीब बस्ती होती है वहाँ लोग जंगल में जाते हैं, लकड़ी काट के लाते हैं और सर के ऊपर 30-40 किलो का वो लकड़ी की गठरी, उसके लिए उन्होंने साइड में एक विश्राम स्थल बनाया है और वहाँ लोग खड़े रहते हैं। जो भी बहन वो लकड़ी का गठरा लेकर के आती है उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है तो उनको वो नीचे उतरवाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं। वो थोड़ी देर बहन वहाँ बैठती है, फिर उनको वही सर पे रखवा करके फिर वो अपने घर को जाती है। आप सोच सकते हैं कि जिसके सर से अगर 10-15 मिनट के लिए कोई वृक्ष लगा हुआ है और वह आपने उसका बोझा उतरवाया और उसको 10 मिनट के लिए भी अगर आपने आराम दिया तो वो ज़बान से कुछ कहे न कहे, लेकिन उसके भीतर की अंतरात्मा क्या कहती होगी वो आप भी सोच सकते हैं। ऐसा आप शुरू कर सकते हैं। अब तो वो ज़माना नहीं रहा कि किसी को ये गठरियाँ उठा के लाना वगैरह, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हो। तो ये आपका जो देव ऋण है ये चूकता हो जाता है। अब दूसरा ऋण आता है ऋषि ऋण। अब ऋषि ऋण में क्या होता है, जैसे आप थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ शिक्षक आपको क लिखना सिखाता है। क सीखते सीखते आप कलेक्टर बन गए। अब कलेक्टर बनने के बाद
शिक्षक को आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। शिक्षक आपको नहीं कहेगा मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, क्योंकि शिक्षक देता है, और जो देता है वो देवता है। देवता हम कहते किसको है? देवता हम उसको कहते हैं जो देता है। जैसे वृक्ष, वृक्ष देता है, इसलिए वो वृक्ष देवता है। वृक्ष में भी देवताओं का वास है, तो हमें वृक्ष भी लगाना चाहिए। अगर जिस वृक्ष से हम फल खाते हैं तो एक वृक्ष ऐसा लगा दो जिसकी छाया और फल किसी भी राहगीर को मिले, ये आपकी सेवा हो गई। तो ये देवता सेवा हो गई। ऋषि सेवा में आप उस शिक्षक को जाओ, जब आप कलेक्टर बन जाते हो, जो भी आपकी पोजीशन है, आप करोड़पति अरबपति भी बन जाते हो, तो वहाँ जाकर के शिक्षक से मिलिए, उनसे बातचीत करिए, उनसे वृद्धावस्था में जाकर मिलिए। आपसे शिक्षक कोई अपेक्षा नहीं रख सकता है। लेकिन फिर भी हमारे भारत के अंदर एक परंपरा है कि अगर किसी शिक्षक ने आपको लगातार किसी एक क्लास में भी पढ़ाया है और आप उसका कर्ज चुकाना चाहते हो, तो उसको भेंट के रूप में कुछ दे सकते हैं। आप चाहे तो उनकी प्रिय वस्तु कुछ भी दे सकते हैं। जैसे किसी शिक्षक को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, वो आपसे मांगेगा नहीं, ये मुझे विश्वास है। कभी कभी मेरे दिल में भी ऐसा आता है, क्योंकि जब मैं पहली क्लास से लगाकर 5वीं क्लास तक जहाँ पढ़ा हूँ, वहाँ मेरे 2 शिक्षक रहे और 2 शिक्षकों की मुझे खूब याद आती है। लेकिन आज हम इतने सक्षम भी नहीं है कि हम उनका ऋण चुका पाएँ, तो हम कर्जदार हैं। उनका ऋण नहीं चुकाया हमने, तो हम कर्जदार हो गए। अब तीसरा जो ऋण है वो है पिता का ऋण। मैंने एक जगह एक स्टोरी पढ़ी थी कि माता पिता का ऋण कैसे चुकाते हैं। तो एक वकील थे, वो किसी संत महात्मा के पास जाते हैं, और वकील अपने बाप का इकलौता बेटा था, और जब उसने जहाँ विवाह किया था उसकी भी एक ही लड़की थी। तो वकील पहुँचते हैं संत के पास और जाकर कहते हैं कि महाराज जी, मुझे आपसे कुछ सलाह चाहिए। अब महाराज जी ने कहा कि आप तो वकील हैं, आप तो दुनिया को सलाह देते हैं, लेकिन मैं आपको क्या सलाह दे सकता हूँ। तो वकील ने कहा कि नहीं नहीं महाराज जी, आपके सलाह की ज़रूरत है, और वो जो ऐसी समस्या है कि उसको मैं सुलझा नहीं पा रहा हूँ। तो फिर वकील साहब ने कहा कि देखिए महाराज जी, मैं हूँ मेरे बाप के इकलौता, और मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन अब बच्चे होने के बाद मेरी बीवी मेरे ऊपर इतना प्रेशर बनाए हुए हैं, वो इतना मेरे ऊपर फोर्स कर रही है, इतनी ज़बरदस्ती कर रही है कि आप आकर के मेरे माँ बाप के साथ में रहो। प्रॉपर्टी भी आप जानते हो कि उस लड़की की है और वकील की भी हो गई। अब वो महाराज जी अगर कह दे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप जाओ अपने माँ बाप को छोड़ दो, और महाराज जी ऐसा लिखते हैं, अगर मैं उनको ये कहूँ कि तुम जाओ और तुम्हारे ससुरा के पास रहो, प्रॉपर्टी क्यों छोड़ते हो, तो बस वकील को तो क्या बहाना चाहिए था कि मेरे तो को माँ बाप के साथ रहना था, लेकिन महाराज जी ने कह दिया तो मैं वहाँ चला गया। लेकिन महाराज जी भी कम नहीं थे। महाराज जी ने कहा एक काम कर, अगर तो ऐसी दुविधा में है तो बिना पानी का नारियल, उस नारियल के अंदर पानी भी नहीं होना चाहिए, सूखा नारियल होना चाहिए, और उस तेरी बीबी को पकड़ा दे और उसको कह दे तेरे को जहाँ जाना है वहाँ जा, मेरी तरफ से तो आज से छुट्टी है, क्योंकि मैं मेरे माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। माँ बाप का जो मेरे ऊपर कर्ज है उसको मैं कैसे छोड़ूंगा। मैंने बहुत बार ऐसे सुना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद के जब पिताजी थे तब उनके घर में कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि वो उदार दिल के थे और जो भी गरीबों को आते थे वो खर्च कर देते थे। लेकिन जब उनके पिताजी का देहांत हो गया तो उसके बाद में उनके घर की हालत ख़राब हो गई, यहाँ तक कि उनका मकान गिरवी रखने यानी मकान बिकने की बारी आ गई। ये स्वामी विवेकानंद, और जब उनके घर में रोटी एक होती थी तो स्वामी विवेकानंद को पता था कि अगर मैं इस रोटी को खाने के, माँ बाप और बहन के बीच में रोटी एक है, अब माँ अगर मैं कहूँ मैं भूखा हूँ तो माँ भूखी रह जाएगी, और माँ भूखी रह गई तो ये अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो झूठ मूठ कहते थे कि मैं मेरे कॉलेज के दोस्तों के साथ में गया था और माँ मैंने भोजन कर लिया है, और उनके चेहरे पर भी कोई ऐसा भाव नहीं दिखता था कि स्वामी जी भूखे। तब तो वो नरेंद्र थे। देखो कैसे महान पुरुष ऐसे होते हैं और कैसे उनकी विचारधारा रही होगी। इसलिए माँ बाप को कभी भूलना नहीं। और दूसरा, माँ बाप से भी मेरी एक सलाह है कि कभी बच्चों से अपेक्षा मत रखो। आप बच्चों को ये मत कहिए तूने बहुत कम कमाया है, इतना कमाना चाहिए, हमको तो ये चाहिए, शिकायतें मत करिए।
आपका फर्ज था, आपने बड़ा कर दिया। अब उसके ऊपर आपका कर्जा चढ़ गया है, चुकाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि आगे उसके जीवन का विकास उसको ही करना है। लेकिन बहुत सारे माँ बाप ऐसे भी होते हैं, बच्चों के साथ झिक खूब करते हैं। ऐसे करते हैं, अरे तेरी क्या 10,000 पगार है, आज के लोग लाख लाख रुपया पगार कमाते हैं। अरे भाई, आपको तो ये 10,000 कमाने वाला ही बेटा है, आपका तो वही पेट भरेगा। अब लाख रुपया कमाने वाला बेटा आकर के आपको पेट नहीं भरेगा। इसलिए बच्चों को कभी कम मत समझो, हमेशा उनको प्रेम दीजिए और बच्चों के सामने झिक और बच्चों से कोई उपेक्षा मत रखिए। देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो जैसी उनकी इच्छा। सिर्फ अगर आपका फर्ज बनता है कि अगर वो गलत रास्ते पे जाता है तो उसको आप टोकिए कि बेटा ये रास्ता तेरा नहीं है। लेकिन माँ बाप का ऋण जो है, अब ऋषि का ऋण भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी ऋषि का कैसे चुकाया था। वो 5 जने शंख बनाकर उस राक्षस को मारा था, आपको सब पता है। आप रामायण भी देखते हैं, आप महाभारत भी देखते हैं, ये हमारे ऋषियों की परंपरा है। अगर इस तरीके से हम करेंगे, इस तरीके से हम सोचेंगे तो ये देश कितना आगे जाएगा। ये देश की जो आज हालत है, आज बच्चे पश्चिमी कल्चर के अंदर ढल गए हैं, बच्चे आज पूरा अंग्रेजी सीख गए हैं, लेकिन इस अंग्रेजी के अंदर इतना विकास होने वाला नहीं है। हमेशा आप अपनी जड़ों की ओर जाइए। आपकी जड़ कहाँ है? आपकी जड़ सनातन शास्त्र में है, वहाँ जाकर के सुनिए और वहाँ से ढूंढिए, वहाँ अनमोल खजाना पड़ा है और वो रास्ते से आप चलिए। जीवन में कभी आप दुखी नहीं हो सकते। आज बस इतना ही, मेरी नॉलेज, मेरी समझ के अनुसार जो था वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो एक काम ज़रूर करना, कम से कम 2 मित्रों को ये वीडियो भेज देना और आप सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मेरा कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो आएगा आप तक पहले पहुंचेगा। मैं ऐसी आपसे ये एक उपेक्षा रखता हूं और वो भी मेरा हक बनता है कि ये सारा टाइम इतना वो करके मैं आप सबके प्रचार के लिए, ये भी एक ऋषियों का प्रचार है। प्रचार करना भी ऋषि का ऋण है। मैं तो मेरा ऋषियों का ऋण चुका रहा हूँ। ये बात तो मेरी तो है नहीं, ये बात तो ऋषियों की है, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो ये जो कर्जा है आप अपने पास नहीं रखना, आप भी 2 लोगों को आगे बता देना, इससे किसी का भला ही होगा। एक बात किसी की समझ में आ गई, उसका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। आज बस इतना ही और वीडियो में और आगे बात करेंगे। धन्यवाद।